अच्छा दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करना है, न्यूजीलैंड ने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि हुनरमंद अफराद के लिए है। और इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल के लिए ये वीज़ा होगा। 2 साल बाद आप फैमिली को भी बुला सकते हैं और वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वीज़ा है कैसे मिलता है, कौन लोग इसको हासिल कर सकते हैं और पैसे कौन अदा करेगा, टिकट के पैसे कौन अदा करेगा, आपको मुफ्त में रिहाइश कौन देगा, आपका कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन वो आप खुश नसीब भी हो सकते हैं, आपको भी वीज़ा मिल सकता है। ये सारी तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वीज़े को हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करें तो नामुमकिन दोस्तों कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड के करीब तरीन मुल्क है ऑस्ट्रेलिया। ये बरआज़म ऑस्ट्रेलिया का मुल्क है न्यूजीलैंड। यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर चलता है। एक न्यूजीलैंड डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में बनती है 170 रुपये, ठीक है। और वहाँ पर जो तनख्वाह है 1 घंटे के मिलते हैं। जो मिनिमम सैलरी है $29.66। और अगले महीने फरवरी में गवर्नमेंट को इसको बढ़ाकर कर रही है $31.61 पर घंटा, ठीक है जी। आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितने ज़्यादा पैसे बन जाते हैं जो वहाँ पे फुल टाइम वर्क करते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है जी। बात करते हैं आप वीज़ा की। 2024 में जारी होने वाले इस वीज़े का नाम है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, ठीक है। इसके लिए जो न्यूजीलैंड की हुकूमत है उसने कुछ लोगों को एम्प्लॉयर वगैरह किया है कि वो जनाब न्यूजीलैंड में जितने भी टेक्निकल जॉब्स हैं, जितने भी शोबे हैं, वहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वो एम्प्लॉयर्स जो है ना, मुलाजमत देने वाले, वो पूरी दुनिया से मुलाजम हायर करें और उनको किसी पैसे के बगैर यहाँ पे बुलाएं। यानी कि बेसिकली इस वीज़े की फ़ीस है $715, लेकिन आपने वो एक पैसा नहीं देना, वो आपको जो बुला रहा है वो देगा, टिकट के पैसे भी वो देगा, आपको रहायश भी वो देगा। 5 साल का ये वीज़ा है। ये वीज़ा लगने का जो टाइम है ऑफिशियली वो है 2 महीने, लेकिन इससे पहले वीज़े लग रहे हैं। यानी कि 50 दिन में, 45 दिन में वीज़ा जो है ना वो लग के मिल रहा है। आप इसमें हुनरमंद जो है वो सारी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ज़्यादातर शोबे हैं जो वहाँ जाने के अहल हैं या जिनको जॉब मिल रही है मुफ्त में। 5 साल का वीज़ा, उसके बाद फिर आप फैमिली को बुला सकते हैं और वहाँ के नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी। तो बात करते हैं कि किन शोबों के लिए न्यूजीलैंड को ज़रूरत है। अच्छा, ये लिस्ट में मैं जो शोबे हैं वो पढ़ने लगा हूँ, इसलिए आप गौर से सुनिएगा, ताकि हो सकता है कि इनमें कोई आपका शोबा भी हो या आप भी ये काम कर सकते हो ताकि न्यूजीलैंड का वीज़ा लग सके। इसमें है जी ड्राइवर्स हैं, इसमें वेटर्स हैं, इसमें शेफ़, होटल मैनेजर, नर्सेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इसके अलावा लेबर है जो कंस्ट्रक्शन का काम करे वहाँ पे। इसके अलावा भैंसों को संभालने के लिए लोग चाहिए उनको, जिसको कहते हैं कि जी घोड़ों की देखभाल करने के लिए, जानवरों की देखभाल करने के लिए लोग चाहिए। फसलें उगाने के लिए फार्मर्स जो है ना उनकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो डॉग्स और घोड़ों को ट्रेन करने के लिए बंदों की ज़रूरत है। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं जो जहाज़ों का काम जानते हैं, उनकी ज़रूरत है। पैरामेडिकल स्टाफ है, एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह, उनकी ज़रूरत है। एज होम जो यहाँ पर बुज़ुर्गों को रखा जाता है, क्योंकि ये लोग बुज़ुर्गों को घरों में नहीं रखते, गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए एज होम्स होते हैं, एज केयर होम्स, वहाँ पर रखते हैं और वहाँ पर लोगों को हायर किया जाता है उनकी देखभाल के लिए। वो बहुत ज़्यादा तादाद में इनको चाहिए, उनकी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा होती है। प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बसों के ड्राइवर्स चाहिए। इसके अलावा जनाब उनको चाहिए बिल्डोज़र के ड्राइवर्स चाहिए, क्रेन्स चाहिए, क्रेन चलाने वाले चाहिए, ट्रेन के ट्रैक पर काम करने वाले लोग चाहिए, फैशन डिज़ाइनर्स चाहिए। इसके अलावा उनको चाहिए कुछ एक्टर्स भी चाहिए, मॉडल्स चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए, अकाउंट क्लर्क्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, कारपेंटर्स चाहिए। इस तरह ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 300 के करीब जॉब्स हैं। तो मैं यहाँ पढ़ूँगा तो आपका वक्त बहुत ज़ाया होगा, इसलिए मैं वो लिस्ट जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। अगर आपको पता नहीं कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है तो किसी से पूछ लीजिएगा कि जी डिस्क्रिप्शन में लिंक कि मुझे वो चाहिए यूट्यूब का। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और आपको सामने वो सारी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। वो देखिएगा कि आप किस फील्ड के लिए फ़िट हैं और कैसे वो वीज़ा जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी अब तक के लिए वीडियो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ मेरा चैनल मिस्टर बेग ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे। अल्लाह हाफिज़।